लेकिन हम पूछ रहे थे कि आखिर हनुमान जैसा बच्चा आपके घर में क्यों आए, हनुमान पैदा कैसे हुए। इसलिए कुंती वायु की बेटे की माँ बनी, भीम की। भीम के पिता कौन? वायु। हनुमान जी के पिता कौन? वायु। तो ये दोनों क्या हुए? एक तरह से भाई हुए। सुनिए मेन डिफरेंस, आज की वीडियो का सबसे मेन डिफरेंस, जब अंजना को हनुमान जी पैदा हो रहे थे तो वायु ने चूज किया था अंजना को कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, लेकिन यहां पर कुंती ने चूज किया था वायु को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग हनुमान चालीसा समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक माता पिता को ये बात समझ में आ जाए कि आपके घर में जब बच्चा आप लाते हैं, इनवाइट करते हैं, यंग कपल जब अपने घर में न्यू बॉर्न को लाते हैं, तो कैसे आप एक हनुमान की तरह, एक डिवाइन बीइंग की तरह बच्चे को ला सकते हैं। आज का श्लोक है, आज का दोहा है, बहुत ही सिंपल दोहा है। आप सब चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब मैंने इसको सुना तो मुझे लगा मैं क्या बताऊंगा इसमें यार, लेकिन फिर हनुमान जी ने मुझे समझाया कि क्या बताना है, क्या इंपॉर्टेंट लेसन है समझने के लिए। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो होगा एजेंट ऑफ राम, रामदूत, बेरर ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, अतुलित बलिधामा, जिसके पास ढेर सारी ताकत है। सन ऑफ अंजनी, अंजनी पुत्र, अंजनी के बेटे, ऑल्सो नोन एज सन ऑफ विंड गॉड, और इनको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चौपाई इस चीज़ पर फोकस करती है कि हनुमान जी का ओरिजिन कैसे हुआ और उनका रोल क्या था इस दुनिया में, या है अभी भी क्या है रोल इस दुनिया में। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ गॉड ऑफ विंड पवन एंड अ मंकी वुमन कॉल्ड अंजनी और अंजना, and has immense strength and uses his strength to serve as Ram's agent। तीन चीज़ें हैं इसमें। इनके पिता का नाम पवन बोला गया है, इनकी माता एक बंदर हैं, अंजनी नाम है, इनके पास ढेर सारी ताकत है जो मैं आपको सीक्रेटली बता दूं आपके पास भी है, अगर आप उसको अंदर से इवोक कर सकें, जगा सकें। और ये अपनी ताकत से करते क्या हैं भगवान हनुमान जी? राम के एजेंट हैं, वो सर्व करते हैं, दास हैं, एक तरह से नौकर हैं राम के। वेदों में जो डिविनिटी है उसको आदमियों के रूप में कहा जाता था, क्योंकि हम लोग जब साइंटिस्ट लोग देखते हैं ना नेचुरल पावर को, तो हम उसको डेड मान लेते हैं। सूरज एक डेड प्लैनेट है, हवा चल रही है, उसको एयर बोलते हैं, लेकिन वेदों में इनको देवी देवता और भगवान के नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि इंद्र कौन थे? गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो बिजली कड़कती है उसके देवता, बिजली और तूफान के देवता। इंद्र का धनुष है उनका भाई। अग्नि, द फायर, हम लोग आग जला देते हैं, बुझा लेते हैं, लेकिन वेदों में उनको देवता कहा गया है, अग्निदेव। पेड़ों के अंदर में जो ताकत आती है, ज़मीन ग्रेविटी नीचे खींचती है हर चीज़ को, लेकिन पेड़ ज़मीन से ऊपर उठते हैं क्योंकि उनके अंदर में सोम है, द जूसेस विद इन द ट्रीज। ये एक देव हैं। सूर्य, सन, सूरज को भी एक देवता माना गया है। वायु, द विंड, और वायु को, इसको हम विंड कहते हैं, वो भी एक देवता है। पवन भी वायु का एक नाम है कॉमन भाषा में, और वायु को मारुत भी बोलते हैं। मारुत मतलब गॉड ऑफ स्टॉर्म, तूफान के देवता। पवन एक और चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब धरती पे जितने भी जीव हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्राण अंदर लेता है और छोड़ता है, तो उसको भी बोलते हैं, वो भी पवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे आंत में ना, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत बार बच्चे आते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड में एयर फ्लूइड लेवल दिखाई देता है, तो हम लोग बोलते हैं इसकी आंत रुक गई है, खाना आगे बढ़ नहीं रहा है। इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे बहुत धीमे धीमे चलता है। चलता किसकी मदद से है? इंटेस्टाइन की एयर से। उस एयर को बोलते हैं वात, तो वो भी पवन से ही रिलेटेड है। तो इस तरह से देखा जाए तो पवन
हमारी ज़िंदगी के साथ में इंटीग्रेटेड है। हमारी क्या, हर किसी की ज़िंदगी के साथ में इंटीग्रेटेड है। तो जो पवन हैं वो एक तरह से धरती को आसमान से जोड़ते हैं। वो एक कंपेनियन है इंद्र के। इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं, मालूम है आपको? क्यों माना जाता है इसके ऊपर मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। अ रोल रेप्लिकेटेड बाय हिज सन, और यही काम जो पवन करते हैं उनका बेटा हनुमान भी करता है। हनुमान को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? वायु पुत्र मारुति। अगर हनुमान की इतनी बड़ी ताकत है जो उनके पिता से आती है, तो उनका बंदरपन वो उनकी माँ से आता है, जो कि अंजना थी, एक वानर वुमन थी। हमारे विमलानंद अघोरी को जानते हैं? अघोरी विमलानंद, वो हनुमान जी को हमेशा अंजनेय कहा करते थे। साउथ में बोलते हैं माँ का ही बेटा होता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो आप तीनों लोग कौन हैं? नहीं, आप तीनों लोग हैं रिम्पिये। अच्छा। रिम्पी के बेटे रिम्पिये। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? यशोधय। अंजनेय, अंजनेय के बेटे अंजने। मैं मनोरमय हो जाऊंगा, तो नाम चलेगा, इसको भी एक्सेप्ट। जो माँ का नाम है वही बेटे का नाम है भाई। तो हनुमान की माँ की वजह से उनका नाम हो गया अंजनेय। हनुमान की माँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इन सम स्टोरीज शी वॉज ए निम्फ, एन अप्सरा, कर्स्ड टू लिव ऑन अर्थ आफ्टर शी अपसेट अ ऋषि। कुछ कहानियाँ ऐसा कहती हैं कि अंजना एक निम्फ थी, एक अप्सरा थी, जिनको एक ऋषि को परेशान करने के चक्कर में धरती पर आकर श्राप मिला था कि तुम धरती पर जाओ और बंदर की तरह रहो। एक और कहानी है जिसमें कि माना जाता है कि गौतम ऋषि की वो बेटी थी। ये वो ऋषि थे, गौतम ऋषि, जिन्होंने अपनी वाइफ को इंद्र की बाहों में देखा था। इंद्र ने चालाकी से गौतम ऋषि का रूप लेकर के अहिल्या को बेवकूफ़ बनाया था और अहिल्या के साथ वो सो रहे थे। अब इनकी जो बेटी थी, इसको या तो पिता ने श्राप दिया कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारी माँ सो रही है किसी और के साथ, या माना जाता है अहिल्या ने श्राप दिया कि तुमने अपने पापा से बात छुपाई क्यों नहीं। तो पता नहीं, या तो गौतम ऋषि ने या तो उनकी वाइफ अहिल्या ने इसको श्राप दे दिया कि धरती पर जाओ। बाय द वे, मैं एक सीक्रेट बात बता दूं, इस दुनिया में कोई श्राप नहीं होते। हर चीज़ आशीर्वाद होती है, कुछ दिखती है, कुछ छुपी होती है। द कर्स इन्वॉल्व्स हर टर्निंग इनटू अ मंकी। अब इस श्राप में उनको एक बंदर बनना था। उनकी शादी होती है केसरी से, जो एक वानर हैं जो किष्किंधा में रहते हैं। अब ये बड़ा अजीब आइडिया है कि एक ईश्वर, भगवान, देवता एक इंसान को या किसी जानवर को प्रेग्नेंट करता है। ये बात आती है ग्रीक माइथोलॉजी में, हमारे ऑथर के हिसाब से। वहाँ पर ये लोग पचा नहीं पाते कि एक कॉमन मैन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तो लोग बोलते हैं ग्रेट लोगों का बेटा ही ग्रेट हो सकता है। इसलिए हरक्यूलिस नाम का एक बहुत फेमस हीरो है, बहुत ताकतवर है। उसके पिताजी सेलेस्टियल थे, जीस, और उसकी माँ मॉर्टल थी। हाँ, ज्यूस बोलते हैं उसको, ज्यूस, और उसकी माँ मॉर्टल थी, एम्फीट्रियन। जैसे कि हनुमान जी के सेलेस्टियल पिताजी थे, दैविक पिताजी थे वायु, और उनकी माता थी, जबकि उनके मॉर्टल फादर, जो धरती वाले फादर थे, वो थे केसरी। लेकिन इनका नाम ही नहीं सुनते हम लोग। बोलते हैं उस ज़माने में, आज से 2000 साल 2500 साल पहले, अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। उस समय ये सब कहानियाँ, जो ग्रीक की कहानियाँ थी, वो यहाँ आई थी। तो हमको पता नहीं है उनकी कहानियाँ हमारी कहानियों पर छप गई या क्या थी। अब एकदम साफ साफ है कि हनुमान जी के पिता कौन थे और माँ कौन थे, ये एकदम साफ साफ है। इसका मतलब हनुमान एक बंदर के गर्भ से, कोख से पैदा हुए थे। योनिजा, कोख को योनिजा बोलते हैं। कभी भी हनुमान को हम लोग स्वयंभू नहीं बोलते हैं, इंडिकेटिंग दैट हिज स्टेटस इज लोअर। इसका मतलब ये है, सुनिए, ये क्यों, ये मुझे आज पता चला कि जो भी इंसान, जो भी भगवान किसी देवी के किसी शरीर से पैदा होते हैं, वो नीचे के भगवान माने जाते हैं। जो सबसे ग्रेट भगवान हैं वो स्वयंभू हैं। उसमें कौन आते हैं? 2 भगवान आते हैं, बस 2 ही। कौन कौन? विष्णु और शिव। ब्रह्मा को नहीं कैटेगरी मिलती है। पता है क्यों? झूठ बोला था उन्होंने। अरे रमण महर्षि की कहानी याद नहीं है? हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में 2 तरह के भगवान होते हैं। एक वो जो सेल्फ क्रिएटेड हैं, जो अपने आप को खुद बनाते हैं, और इसीलिए ये लोग स्पेस और टाइम के बियॉन्ड हैं हमेशा। इनको कभी भी समय बांध नहीं पाता। ये लोग इमॉर्टल हैं और इनफाइनाइट हैं।
और जो बाकी देवी देवता हैं, जो भी भगवान हैं, जो धरती पर इंसानों के शरीर से पैदा हुए हैं, वो बेचारे मॉर्टल हैं और इसलिए वो फाइनाइट हैं। ये स्पेस और टाइम के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनको मरना है। पुराणों में कश्यप और अदिति के बच्चों के रूप में नाम माना गया है कि पैदा हुए हैं इंद्र, अग्नि, वायु और सूर्य, इसलिए ये लोग सेकेंडरी स्टेटस के हैं। ये सब एक न एक दिन मरेंगे। जो सबसे बड़े बॉस माने जाते हैं, प्राइमरी स्टेटस है भगवान का, शिव का और विष्णु का, क्योंकि इन्होंने खुद को क्रिएट किया है। अब विष्णु बड़े खास हैं, वो दोनों में हैं। वहाँ पर स्वयंभू भी हैं, उनको कोई पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जब उनको लगता है कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो धरती पर आएंगे, माँ के गर्भ से पैदा होंगे और यहाँ जन्म लेकर फिर मर भी लेंगे। तो दोनों चीज़ें करते हैं, वो स्वयंभू भी हैं और साथ ही साथ योजना भी है, जो योनि से पैदा होते हैं। हनुमान माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अच्छे तरीके से फिट नहीं होते, लोअर कैटेगरी के नहीं हैं। जी बिल्कुल सही बात है, वो धरती पर पैदा होते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इमॉर्टल। लेकिन फिर भी इनको अमर माना जाता है, चिरंजीवी। देर आर नो स्टोरीज ऑफ हिज डेथ। किसी भी किताब में, किसी भी पुराण में, किसी भी रामायण में उनकी डेथ की कोई कहानी नहीं। राम की डेथ की कहानी है, उन्होंने अपने आप को सरयू नदी में डाल करके स्वर्गलोक सिधार गए, अपने धाम चले गए। हनुमान नहीं मरे। लेकिन हम पूछ रहे थे कि आखिर हनुमान जैसा बच्चा आपके घर में क्यों आए, हनुमान पैदा कैसे हुए? सुनिए नई कहानी। महाभारत में द्वापर युग में वायु ने अपना बीज कुंती के गर्भ में डाला। कुंती कौन जानते हैं? कुंती किसकी माँ है? अर्जुन की माँ, जो 5 पांडवों की माँ। 5 पांडवों की माँ को बोलते हैं कुंती। इसलिए कुंती वायु की बेटे की माँ बनी, भीम की। भीम के पिता कौन? वायु। हनुमान जी के पिता कौन? वायु। तो ये दोनों क्या हुए? एक तरह से भाई हुए। सुनिए मेन डिफरेंस, आज की वीडियो का सबसे मेन डिफरेंस, जब अंजना को हनुमान जी पैदा हो रहे थे तो वायु ने चूज किया था अंजना को कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, लेकिन यहां पर कुंती ने चूज किया था वायु को। कुंती हैड इन्वोक्ड वायु विथ अ मंत्रा। कुंती को एक ऋषि ने एक मंत्र दिया था, कहा था जिस देवता को चाहती हो तुम उसको बुला करके उससे बच्चे पैदा करा सकती हो। तो उसने सम्मन किया था और कहा मुझे एक बच्चा पैदा करो। अंजनी ने इस तरह का कोई सम्मन नहीं किया था। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि पिताजी मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे आप ज़बरदस्ती करते हैं तो मैं दे तो दूंगा, लेकिन उस देने का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ लाकर देता हूँ तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। इसलिए भीम किसके बेटे हो गए? एक डिज़ायर के, एक इच्छा से। एक औरत को, कुंती को बच्चा चाहिए था, एक डिज़ायर आई तो उसमें से निकल के आए भीम। Whereas हनुमान was a child of destiny। लेकिन हनुमान किसके बेटे थे? किस्मत से ईश्वर ने अंजनी को उनका बेटा दिया। अपनी खुशी से वायु ने एक पैदा किया बच्चा, अपनी खुशी से। वायु की डिजायर भी नहीं थी, डेस्टिनी थी। तो वायु के दोनों बेटे हैं, भीम और हनुमान, तो दोनों भाई हुए। अब सुनिए बहुत कमाल का डिफरेंस है। लाइक हनुमान, भीम इज़ वेरी स्ट्रांग। हनुमान की तरफ भीम भी बहुत ताकतवर हैं, बट अनलाइक हनुमान, भीम इज़ नॉट डिवाइन। लेकिन हनुमान की तरह भीम डिवाइन नहीं है। भीम अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा जो भगवान राम की हनुमान करते हैं उसके बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो अपने बड़े भाई की सेवा करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने परिवार को जो काम करना था वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हनुमान जब राम की सेवा करते हैं तो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। वो करते हैं हनुमान अपनी इच्छा से और अपनी प्रेम से। भीम हनुमान की तरह ही ताकतवर हैं, लेकिन उनके अंदर में जो हनुमान की ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, वो नहीं है। हनुमान इसी चीज़ से बड़े खुश हैं कि अरे मुझे भगवान राम की सेवा करने का मौका मिला, इसी बात से खुश हैं। और भीम, ये क्या बात हो गई? मैं राजा का लड़का हूँ भाई, प्रिंस हूँ, मैं हर चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो नौकर बनने को तैयार हैं और ये हर चीज़ के मालिक बनने को तैयार है। भीम है भाई। हिंदू माइथोलॉजी में आपकी डेस्टिनी आपके शरीर से, डेस्टिनी, हाँ, जो हमारी किस्मत थी उससे हमको शरीर मिलता है, परिवार मिलता है और एक सोशल ऑर्डर मिलता है, सोशल रोल मिलता है। देखिए हमारे घर में वैभव, श्रीश, गरिमा रहते हैं, देवांश भी कभी कभी आते हैं। शिरीष रिम्पी के गर्भ से पैदा हुए हैं। आप और दोनों
अंजनी के गर्भ से, सरिता के गर्भ से पैदा हुए हैं। ऐसा भाव आ सकता है आप तीनों को कि जो कुछ भी इस घर में है उसके हम एंटाइटल्ड हैं, मतलब ये तो हमारा ही है। या ऐसा भी भाव आ सकता है कि अरे हमको इस घर में रहने का मौका मिला तो बड़ी किस्मत है। ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल आपको देखने के लिए गोविंदा की एक फिल्म देखनी चाहिए। कौन सी? राजा बाबू। फिल्म के फर्स्ट हाफ में राजा बाबू एंटाइटल्ड है, दिखाते हैं उनकी चारों 8-5 उंगलियों में एक एक अंगूठी, ढेर सारे जूते, ढेर सारे कपड़े, घड़ी, और जाकर के दिन भर अपनी मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और थिएटर बुक करते हैं पिक्चर देखने के लिए। और सेकंड हाफ में जब उनको मालूम पड़ता है कि इन दोनों माँ बाप का मैं बेटा नहीं हूँ, उनके गर्भ से नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया है कहीं से, तो बड़े हम्बल हो जाते हैं। सुबह से उठ करके 4 ही बजे से उठ करके काम करना शुरू कर देते हैं। इस बात से उनकी माँ को बड़ा दुख होता है, मेरा बेटे ने मुझे गैर मान लिया, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं। तो एक पहला वाला गोविंदा क्या थे? भीम थे। सेकंड वाले गोविंदा क्या थे? हनुमान थे। अपने आप से कहिएगा, मुझे तो रोज़ लगता है इस चीज़ को कि मैं किसी किताब को पढ़ के समझा पा रहा हूँ, मैं पेशेंट को देख पा रहा हूँ। मेरी किस्मत है यार, बहुत बड़ी किस्मत है। एक तो है हमारी किस्मत जो हमको दे दे उसको हम थैंक यू बोलें, लेकिन जब हमारी डिज़ायर होती है तो हम चाहते नहीं यार मुझे ये नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है। वी वॉन्ट टू चेंज आवर सोशल रोल, या हमारी जो सोशल रोल है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अरे मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे राजा ही रहना है। डेस्टिनी मेक्स राम द एल्डेस्ट सन ऑफ रॉयल फैमिली। ये किस्मत की बात थी कि राम एक रॉयल फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे, हेंस ही एक्ट्स एज अ किंग, और इसी वजह से उनको राजा बनना पड़ा। ही डज नॉट डिज़ायर टू बी द किंग। राम राजा नहीं बनना चाहते थे, पता है ना। उनके पिता ने उनको राजा बनाया, उनकी माँ ने कहा मुझे राजा नहीं इसको बनाना है, मैं चाहती हूँ भरत को राजा बनाना है, तो बोलते ठीक है मैं जा रहा हूँ। डेस्टिनी ने, किस्मत ने हनुमान को एक बंदर बनाया, और वो चूज़ करते हैं, उनका काम क्या चूज़ करते हैं कि मैं राम को सर्व करूँगा, पैसे के लिए और पावर के लिए नहीं। उनको ज्ञान चाहिए था, उनको रियलाइजेशन चाहिए था, एनलाइटमेंट चाहिए था। हेंस ही सर्व्स बट ही डज नॉट सीक। इसलिए जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन कर्म की फल के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो उससे सबसे अच्छे तरीके से हनुमान करते हैं। हनुमान सर्व्स बट डज नॉट सीक। हनुमान सर्व तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। भीम एक तो अपनी ताकत को यूज़ करके आसपास में अपना सोशल रोल को फुलफिल करता है, लेकिन आसपास की दुनिया को डोमिनेट भी करता है। जन्म जात ताकत और स्टेटस को वो खूब यूज़ करता है, उसका फ़ायदा उठाता है। और एक कहानी ये भी है जिसमें कि हनुमान अपने छोटे भाई को, भीम को, सिखाते हैं कि सुधर जा बेटा। एक बार बड़े घमंड में भीम, वो हमेशा सीधा चलते थे और वो उम्मीद किया करते थे मैं सीधे चल रहा हूँ भाई, मेरे रास्ते में कोई नहीं आना, चाहे पहाड़ हो चाहे पेड़ हो, मैं सीधे चलूँगा, आसपास से साइड हट जाओ। अगर मेरे सामने आए, मेरे पैरों के नीचे दब गए और कुचल दिए गए, मर गए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे पहाड़ हो चाहे पेड़। उनके रास्ते पे उन्होंने एक दिन देखा एक बूढ़ा बंदर सोया हुआ है। बेचारा बूढ़ा बंदर था। बोलता है बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पूँछ भी हिला नहीं पा रहा हूँ, अगर हो सके तो मेरी पूँछ को बेटा अपने पैरों से साइड में मार दो, तुम सीधे चले जाओ। लेकिन जब भीम ने उसको पैर से मारा तो हिला नहीं, तो हाथ से उठाकर फेंकने की कोशिश की, हिला ही नहीं। ज़ोर से उठाने की कोशिश की, धक्का मारने की कोशिश की, अपनी जगह से हिला ही नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं हिला। भीम को एहसास हो गया भाई साहब ये कोई आम बंदर नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसको ये भीम को एहसास दिलाया कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और तुम्हारी सोशल पोजीशन किसी काम की नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक राजा का काम है कि वो अपने पब्लिक की सेवा करे ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहाँ पर लोग भूखे न रहें, डर से न रहें। लेकिन अगर एक राजा आसपास के लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो राजा खुद भूख और डर के ऊपर नहीं उठ पाया है। ही इज़ नॉट येट राम, वो अभी तक राम नहीं बन पाया है। और इसी तरह से अगर एक राजा का कोई दूत है तो वो भी अपने राजा को सर्व करता है, एक मास्टर को सर्व करता है। लेकिन अगर राजा का दूत वही करता है जो एक बेकार राजा करता है, आसपास के लोगों को डोमिनेट करता है, इसका मतलब वो खुद भूख और डर के बियॉन्ड नहीं गया है। इसका मतलब वो अभी तक हनुमान नहीं बन पाया है। तो अगर आपको हनुमान जैसा बच्चा चाहिए तो क्या होना चाहिए? डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर किसी के अंदर डिज़ायर है। द मोमेंट हम कुछ भी चाहते हैं और बिना चाहत के इस दुनिया में एक सेकंड हम रह नहीं सकते।
बिना चॉइस के रह नहीं सकते। आपने सही आंसर दिया है, डिजायर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको पाने का तरीका क्या है? हनुमान की क्या डिजायर थी? राम की सेवा। अपनी सारी डिजायर्स को रिप्लेस कर दीजिए प्रभु को समझने, प्रभु को सेवा करने की डिजायर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ईश्वर आपको एक माध्यम की तरह यूज करता है। मैंने इस वीडियो को गलत तरीके से शुरू किया। मैंने लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा हनुमान की तरह पैदा हो तो एक डिजायर है। नहीं, मैंने चाहता हूं कि आप एक बात को समझ पाएं। देखिए, हम लोग के मन में ना जैसे ही कोई थॉट चलता है तो एक मूवमेंट होता है। जैसे ही मूवमेंट हुआ तो फिजिकल वर्ल्ड में आ गया वो। जो चीज़ मूव करती है वो रुकेगी, जो चीज़ पैदा होती है वो मरेगी। राम और हनुमान मूवी नहीं करते, वो प्योर अवेयरनेस है। डिज़ायर हो जाती है, उसके बाद वो पूरी भी हो जाती है। अगर हो जाए तो खुश, न हो तो खुश। अमिताभ बच्चन जी बात कहते थे, बोलते थे मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। अगर आप ये एटीट्यूड रख सकें तो आपके सारे बच्चे हनुमानी हो जाएंगे। आपके अंदर में घमंड को खट से पकड़ो। अगर खुद का घमंड खुद नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? हनुमान जी आ जाएंगे। मतलब लाइफ आपको दिखाएगी, आपको दुख होगा, कोई ना कोई आपसे बड़ा आपके सामने आ जाएगा और उसके सामने आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे और रोएंगे। और जब तक आप रोएंगे तब तक आप एक मॉर्टल, एक जीव की तरह रहेंगे। जैसे ही आपने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ भी मुझे करने को मिल रहा है, छोटे से छोटी चीज़ करने को मिल रहा है, सर्व करने को मिल रहा है, उसी में आप अगर खुश रह सकते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हनुमान की तरह। ठीक है? thank you